बच्चों नमस्कार। देखिए आज हम लोग एंटी कोरोसिव और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में शॉर्ट में ही पूरा टॉपिक समझेंगे। आधे घंटे में हम इस पूरे टॉपिक को करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलो चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एंटी कोरोसिव होता क्या है। ठीक, अगर आ जाए या कोई पूछे कि एंटी कोरोसिव होता क्या है तो आप उसको ऐसे इंट्रोड्यूस करोगे कि धातुओं को जंग से बचाने के लिए या जलवायु के प्रभाव से बचाने के लिए जो क्रिया अपनाई जाती है उसे एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट कहते हैं, या इसको हिंदी में कहते हैं जंग अवरोधक उपचार। ठीक है ना। इसको हम लोग मेटल फिनिशिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, फिर से सुन लो एक बार। एंटी कोरोसिव की डिफिनेशन क्या है? एंटी कोरोसिव क्या होता है कि धातुओं को जंग से बचाने के लिए या जलवायु के प्रभाव से बचाने के लिए या और सुंदर और चमकीला बनाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे जंग अवरोधक उपचार या एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट कहते हैं, और इसको मेटल फिनिशिंग के नाम से भी जानते हैं। अब आता है एंटी कोरोसिव कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ एंटी कोरोसिव। तो एंटी कोरोसिव जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है? अर्धस्थाई, अर्धस्थाई। पहला आया अस्थायी उपचार, दूसरा अर्धस्थायी उपचार। अस्थायी माने टेम्पोररी, टेम्पोररी ट्रीटमेंट। दूसरा आता है अर्धस्थायी माने सेमी परमानेंट, ट्रीटमेंट। और तीसरा आएगा स्थायी उपचार, माने परमानेंट ट्रीटमेंट। परमानेंट ट्रीटमेंट। ठीक, ये 3 प्रकार का हो गया। अब हम लोग पहला पढ़ते हैं अस्थायी उपचार या टेम्पोररी ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए इसे अस्थायी उपचार क्या किया जाता है, इसे धातु को जंग से बचाने के लिए या मौसम से बचाने के लिए, जो मौसम का होता है उससे बचाने के लिए इस पर क्या कर दिया जाता है, एक वार्निश लगा देते हैं। जॉब पर, जिस जॉब को जंग से बचाना है तो उस पर वार्निश, तेल या आपका ग्रीस की एक पतली सी लेयर उस जॉब पर चढ़ा देते हैं, जिससे जॉब कुछ समय के लिए जंग और मौसम से बचाव किया जा सकता है। ठीक है ना। लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है क्योंकि ये अस्थायी उपचार अर्थात टेम्पररी ट्रीटमेंट है। टेम्पररी ट्रीटमेंट क्या होता है, इस धातु को जंग से बचाने के लिए उस पर वार्निश कर देते हैं या ऑयल लगाकर लपेट कर रख देते हैं जो आपको, या उस पर ग्रीस की एक पतली परत को चढ़ा देते हैं। तो ये एक हो गया टेम्पररी ट्रीटमेंट। दूसरा आता है अर्धस्थायी ट्रीटमेंट, माने सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है, इसमें जंग से बचाने के लिए या जलवायु के प्रभाव से बचाने के लिए उस पर क्या कर दी जाती है, उस पर हम कलर कर देते हैं, कलरिंग कर देते हैं या गैल्वेनाइजिंग कर देते हैं या टिनिंग आदि करके इसको हम अर्धस्थायी या सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट बना सकते हैं। ठीक, अब जिसे आता है, आपने बताया कि इस पर कलरिंग कर देंगे, पेंट कर देंगे। इसके अलावा गैल्वेनाइजिंग माने जस्ते की एक कोटिंग कर देंगे पतली सी, या टिनिंग माने रांगे की एक पतली परत को चढ़ा देते हैं।
तो ये हो गया हमारा अर्ध स्थायी उपचार। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा क्या है, स्थायी उपचार अर्थात परमानेंट ट्रीटमेंट क्या होता है। तो परमानेंट ट्रीटमेंट क्या होता है, इस क्रिया में ये देखिए परमानेंट उपचार है, इसमें क्या होता है कि अगर हम परमानेंट ट्रीटमेंट कर देंगे तो उस पर जंग वगैरह कभी नहीं आती है। तो इसको कैसे किया जाता है, इसको इलेक्ट्रिक के द्वारा, इसको कैसे करते हैं, इस क्रिया में इलेक्ट्रिक के द्वारा धातु पर कैडमियम निकल क्रोमियम या क्रोमियम प्लेटिंग की एक पतली सी परत या लेयर हम चढ़ा देते हैं। यह एक स्थायी विधि है या परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। ठीक, फिर से सुन लो, परमानेंट ट्रीटमेंट क्या होता है, इस क्रिया में इलेक्ट्रिक के द्वारा धातु पर कैडमियम निकल प्लेटिंग या क्रोमियम प्लेटिंग की एक पतली सी परत चढ़ा देते हैं। इसको हम स्थायी उपचार या परमानेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली क्या बात है, ये बात है कि धातु को अवरोधक बनाने के लिए या कह सकते हैं कोरोसिव, एंटी कोरोसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्थायी हो या अस्थायी उपचार हो, उसके लिए हम जो एमरिक लॉक, इसको उपचार करने के पहले एमरिक लॉक या कास्टिंग सोडे के घोल से इस जाप को साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद हम टेम्पररी ट्रीटमेंट करें या सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट करें। ठीक है ना, तो ये सेमी परमानेंट या टेम्परेरी ट्रीटमेंट करने से पहले हमको क्या करना है, जाप को एमरिक लॉक से खूब अच्छी तरीके से साफ कर लें और उसके बाद कास्टिंग सोडे से इसको साफ कर ले, धोकर साफ कर ले। फिर उसके बाद ये अस्थायी उपचार या अर्धस्थायी उपचार किए जाते हैं। तो ये हो गए आपके तीन प्रकार के अस्थायी उपचार, अर्धस्थायी उपचार और स्थायी उपचार, माने टेम्परेरी ट्रीटमेंट, सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट और परमानेंट ट्रीटमेंट। अब इसके बाद और आता है कि और कोरोसिव की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो चौथा आता है एनामल। चौथा आया एनामल। देखिए एनामल क्या होता है, एनामल एक प्रकार का पेंट होता है, लेकिन ये जो वार्निश और जो साधारण पेंट होता है उसकी अपेक्षा ये अधिक तापमान पर भी टिकाऊ होता है, इसलिए। और ये बाजार में किस नाम से आता है, ये नाइलो एनामल के नाम से मार्केट में आता है और इसकी बहुत सारी वैरायटियां होती हैं और बहुत अन्य विभिन्न प्रकार के कलरों में ये जो एनामल जो है वो आता है। एनामल पेंट जो है वो नाइलो पेंट के नाम से जाना जाता है और इस पर बहुत सारे कलर और वैरायटी के ये एनामल आता है। अब एनामल लगाया कैसे जाता है, एनामल को जॉब पर कैसे चढ़ाया जाता है। तो एनामल को क्या करते हैं, सबसे पहले एक बफल भट्टी होती है, उसमें अच्छी तरीके से खूब गर्म करते हैं और इसको तब तक गर्म करते हैं जब तक एनामल स्वयं बहकर जॉब पर चढ़ न जाए। जब जॉब की सतह पर पूरी तरीके से चढ़ जाता है फिर जॉब को हम निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। तो ये हो गया एनामल के बारे में कि एनामल कैसे किया जाता है। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि रेड लेड क्या होता है। देखिए रेड लाइट क्या होता है, रेड लाइट भी एक ही तरह का पेंट ही होता है। अब क्या होता है रेड लाइट, लेकिन क्या होता है पानी से बचाव करता है। अगर जहां पर पानी है, पानी पे जो चीज है उसमें अगर हम रेड लाइट लगा देंगे तो पानी पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता था, जंग वगैरह नहीं लगेगी। ये कैसे धातु, देखिए जैसे धातु से बनी हुई नावें होती हैं, नाव हो गई या पुल वगैरह हो गए, धातु के बने पुल भी होते हैं, पुल हो गए, ये सब पानी में रहते हैं। या तेल की टंकी हो गई, पाइप वगैरह हो गए, स्टील के या लोहे की अन्य वस्तुएं जो हो गई, ये सारी क्या चीजें हैं, इन सभी वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए इस पर क्या कर लिया जाता है, रेड लाइट का एक पेंट चढ़ा दिया जाता है। अब रेड होता क्या है, देखिए रेड कैसा बना होता है, रेड माने शीशा, ये शीशा, ऑक्सीजन और लिंसिट ऑयल माने
तिल्ली का तेल जिसको कहते हैं, है ना, तीसी का तेल, तो लिंसीडॉल, इन तीनों चीजों से मिलकर बना होता है। तो इसको जब हम पेंट कर देते हैं तो पानी के प्रभाव से वो बचा रहता है, इसलिए नाव पुल वगैरह आदि में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है, जिससे उसमें जंग नहीं लगती। इसके बाद रेड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि आयरन और स्टील की कलरिंग। 6 आयरन और स्टील की कलरिंग। आयरन और स्टील की कलरिंग, ये क्या होता है, देखिए, लोहे या इस्पात पर नीला व काला रंग चढ़ाने के लिए उसे क्या किया जाता है, उसे सोडियम थायोसल्फेट 10 भाग हो गया और 1 भाग जो है वो पानी मिले घोल में डुबोकर खूब गर्म कर लिया जाता है, जिससे लोहे या इस्पात की जो बाहरी सतह है वो नीली और काले रंग की हो जाती है। इस प्रकार जब ताप के द्वारा पॉलिश किए हुए आयरन और स्टील, देखिए आयरन और स्टील की कलरिंग एक बार फिर से समझते हैं। आयरन और स्टील की कलरिंग में क्या होता है, लोहे या इस्पात पर नीला व काला रंग चढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट का 10 भाग और जबकि 1 भाग जो है पानी को मिलाकर और उस घोल में 10 से 15 मिनट तक खूब गर्म किया जाता है। उसको घोल को खूब गर्म कर लिया 10 से 15 मिनट तक और उस पर उस जाप को डाल दिया गया, जिससे क्या होता है, लोहे या इस्पात की जो बाहरी सतह है वो नीले रंग की हो जाती है। इस प्रकार ताप द्वारा भी पॉलिश किए हुए इस्पात व आयरन पुर्जों पर नीला या बैंगनी रंग चढ़ जाता है। जब हमें इच्छित रंग प्राप्त हो जाता है तब इसको निकालकर ठंडा कर लिया जाता है। तो इस प्रकार ये आयरन और स्टील की कलरिंग की जाती है। इसके बाद अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टिनिंग क्या होता है। आप पढ़ते हैं टिनिंग के बारे में। टिनिंग, जैसा कि हमने बताया, टिनिंग क्या होता है, रांगे की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है तो उसको टिनिंग कहते हैं। लेकिन अब इसका प्रोसेस क्या है, देखिए टिनिंग क्या होता है। फिर से धातु के बने पुर्जों को जंग या जलवायु के प्रभाव से बचाने के लिए उस पर रांगे की एक पतली सी परत चढ़ा दी जाती है। जो ये पतली सी परत चढ़ाने की क्रिया को ही टिनिंग कहते हैं। अब इसका प्रोसेस कैसे चढ़ाया जाता है, तो इसके लिए पहले जिस पुर्जे की हमें टिनिंग करनी होती है उसे क्या करते हैं, पहले नमक के तेजाब अर्थात नाइट्रिक एसिड और पानी से बने घोल में डालकर अच्छी तरीके से ब्रश द्वारा साफ कर लिया जाता है। साफ करने के बाद फिर पिघले हुए रांगा, जो लिक्विड होता है रांगे का, उस पिघले हुए रांगे की टंकी में इसको डाल दिया जाता है। उस लिक्विड में वो जो लिक्विड है वो टंकी में भरा रहता है, उसमें जाप को डाल दिया गया, जिससे पिघला हुआ जो रांगा है वो उस जाप की सतह पर पूरी तरीके से चढ़ जाता है और चिपक जाता है। जब उस अच्छी तरीके से चिपक जाए फिर उसको निकाल कर जाप को और बाहर ठंडा कर लिया जाता है। तो इस तरीके से टिनिंग ऑपरेशन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग हम पता होना चाहिए कि जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। जिसे हम लोग पढ़ा टिनिंग में क्या होता है, रांगे की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। उसी प्रकार गैल्वेनाइजिंग में जस्ते की एक पतली परत जो है वो चढ़ाई जाती है। देखिए इस पर जाब या चादर आदि पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को ही गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है, कैसे चढ़ाई जाती है, तो इसके लिए सबसे पहले जाब को गंधक और पानी मिले तेजाब में अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं।
फिर उस पर अमोनियम क्लोराइड पाउडर को मल देते हैं, उस जाप पर अच्छी तरीके से उस पे मल दिया। उसके बाद लोहे का बर्तन, मोटे लोहे का बर्तन हो गया या कोठाली आदि में पिघले हुए जस्ते में, उसमें पिघला हुआ जस्ता भरा रहता है, तो उसमें जाप को डुबो कर और निकाल लेते हैं। फिर जस्ते जो चढ़ा है जस्ता, उस पे जस्ता क्या होता है, कहीं ज्यादा लग गया कहीं कम लग गया, तो उस जाप को एक समान बनाने के लिए वायर ब्रूश रोलर एक मशीन होती है, उसके नीचे से उसको निकाल देते हैं, तो वो जो जितना आपका जस्ता चढ़ा हुआ है वो सब एक समान हो जाता है, अर्थात बराबर हो जाता है। तो इस तरह का प्रोसेस किया जाता है। तो ये हो गया आपका गैल्वेनाइजिंग के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। ये तो कोरोसिव हमारा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, तो देखिए, नमक के घोल अर्थात सॉल्ट से बने हुए घोल में जाप को डुबोकर इलेक्ट्रिक के द्वारा किसी वस्तु में क्रोमियम, निकल या तांबा, सोना आदि की पतली मुलम्मा चढ़ाने के लिए या पतली परत चढ़ाने के लिए विद्युत लेपन, जो पतली परत चढ़ाएंगे उसको विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। फिर से देख लो, विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि नमक के बने हुए घोल में डुबोकर विद्युत द्वारा, इलेक्ट्रिक के द्वारा किसी वस्तु में क्रोमियम, निकल, तांबा, सोना आदि की पतली परत या मुलम्मा चढ़ाने की क्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन कहते हैं। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या प्रोसेस है, कैसे किया जाता है, तो देखिए, विद्युत लेपन के लिए अर्थात इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जॉब पर आई हुई खरोंचों को पहले साफ करने के लिए उसे बफिंग कर ली जाती। कोई जॉब है उसमें जो स्क्रैच वगैरह आ गए तो उसको पहले साफ किया जाता है, उसके लिए बफिंग कर ली जाती है, अर्थात बफ कर लेते हैं जॉब को, जिससे उसकी जो सतह है वो पूरी तरीके से समतल और फिनिश बन जाती है। फिर क्या करते हैं, फिर जाब को उपयुक्त घोल जैसे कास्टिक सोडा हो गया या सोडा एस हो गया आदि में अच्छी तरीके से साफ कर लिया जाता है। फिर जाब को एक बार पुनः चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जाब पर तेल या ग्रीस आदि की कोई चिकनाहट हो। अगर ऐसा है, तेल और अगर ग्रीस की चिकनाहट है, तो उसको फिर दूसरी बार उसको डुबोकर और अच्छी तरीके से साफ कर लिया जाता है। फिर जाब को प्लेटिंग के लिए ले जाते हैं। अब जाब की प्लेटिंग कैसे करते हैं, देखिए, जाब की प्लेटिंग इसके लिए क्या होता है, जिस टैंक में ले जाते हैं, प्लेटिंग के लिए जिस टैंक में ले जाते हैं उस टैंक में 4 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है डीसी करंट मिलता है, दूसरा क्या होता है कैथोड होता है, तीसरा एनोड होता है और चौथा घोल होता है। ये 4 चीजें उस टैंक में मिलती है। अब इसका सिस्टम क्या है, जिस प्लेट का मेटल खत्म होता है, अर्थात जिस प्लेट का मेटल, ये 2 प्लेटें हैं, इस प्लेट का मेटल हमें इस प्लेट में चढ़ाना है, तो जिस प्लेट का मेटल हमें चढ़ाना होता है उसे हम एनोड कहते हैं और जिस प्लेट में चढ़ेगा उसे कैथोड या जॉब कहते हैं। क्लियर हो गया, जिस प्लेट का मेटल खत्म होता है या जिस प्लेट का मेटल जो है हमें दूसरी प्लेट पे चढ़ाना होता है, तो जिसका निकलता है प्लेट का मटेरियल वो हो गया एनोड और जिस प्लेट पे चढ़ रहा है उसको कैथोड या जॉब कहते हैं। ठीक, अब इसको सिस्टम क्या है, देखिए, जैसे पीतल के जॉब पर एक हमें प्लेटिंग करनी है, तो क्या करेंगे, उसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से भरी टंकी पर तांबे की 2 प्लेटों को लटका देते हैं
बीच में क्या करेंगे, कैथोड या जाप को लटकाकर डीसी करंट जो है वो 2 से 1.5 वोल्ट तक 2 से 1.5 वोल्ट तक पास करेंगे, जिससे क्या होता है, साइड वाली जो एनोड, जो साइड वाली दोनों प्लेटें क्या हो गई, वो एनोड हो गई और बीच में कैथोड लगा हुआ है, जिससे क्या होगा, एनोड वाला जो प्लेटें हैं उसका मटेरियल जो है कैथोड में चढ़ेगा। इसके लिए फिर क्या करते हैं, एनोड को पॉजिटिव तथा कैथोड को निगेटिव तार से जोड़ दिया जाता है। फिर एक आवश्यक डीसी करंट प्रवाहित होना शुरू कर देता है। तो एनोड प्लेट का जो माल है वो धीरे धीरे कैथोड वाली प्लेट में चढ़ना चालू हो जाता है और कुछ समय बाद कोटिंग होने के बाद जाप पर तांबे की परत चढ़ती हमें दिखाई देने लगती है। ये कैसे हमें महसूस होता है, जब जाप के ये रंग से, हमें कलर से विदित होने लगता है कि अब जो है एनोड जो है वो कैथोड पर चढ़ रहा है। एनोड जो है, एनोड वाली प्लेट का जो माल है वो कैथोड अर्थात जाप वाली प्लेट पर चढ़ रहा है। तो इस प्रकार से विद्युत लेपिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। ठीक, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में और एंटी कोरोसिव बारे में। उम्मीद है कि ये आधे घंटे का आपको जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। 20-22 मिनट का है, शॉर्ट में हमने इसको बना दिया, इसको अच्छी तरीके से आप समझेंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग कल जो है नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, सी यू।